नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एनाटॉमी सेशन प्राइस एक्शन वाइज आईटीसी लिमिटेड का। तो आईटीसी लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल दे के क्लोज़ किया है। और तो बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अब आईटीसी क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटीसी टेक्निकली, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार हमें क्या पता बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये जिन लोगों के मन में है या जिन लोग बुलिश हैं मार्केट में या बियरिश हैं, कुछ भी हैं, तो मैं अपना रिसर्च या स्टडी यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। और मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सो ये एक रिसर्च या स्टडी बेस्ड वीडियो है। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि प्राइस का क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या क्या संभावनाएं है। बाकी आपकी मर्जी, आपको खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आपका डिसीजन है। आपको स्टॉक अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता। पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या भी नहीं कर सकते, ये भी मुझे नहीं पता। ये सिर्फ मेरा एक स्टडी है, एक रिसर्च है, और मैं यहाँ इसको पब्लिक डोमेन में रख रहा हूँ कि क्या पता किसको कब इसकी कुछ मतलब मेरी एनालिसिस अच्छा लग जाए या आवश्यक आ जाए। तो दैट्स मैं इस पर्पज़ के साथ इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट ए बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। और स्टॉक मार्केट वित्तीय जोखिम से भरा है, तो आपका धन है, आपके हाथों में है, आपका डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम टॉप डाउन अगर अप्रोच करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आईटीसी अब क्या कर सकता है। ओके, तो आईटीसी का ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, तो मुझे आईटीसी में क्या मैं बुलिश हूँ? हाँ, मैं बुलिश हूँ। पर क्या मैं अभी बुलिश हूँ? क्या अभी मैं एंट्री कर जाऊँ, मतलब मैं एंट्री कर सकता हूँ या मुझे कोई बोलेगा कि एंट्री कर जाओ? मुझे अभी तो थोड़ा लगता है कि अगर प्राइस एक्शन वाइज मंथली टाइम फ्रेम में अगर ये 20 EMA के आसपास आता है, तो मुझे ये मतलब ऐसा कुछ जाके फिर इन लोगों का यहाँ पर संगम होता है जिस स्पॉट में, मतलब 400 के आसपास अगर कहीं आता है 2026 के आसपास, तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को मैं इसे मान सकता हूँ। अभी के लिए थोड़ा मुझे ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि RSI सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओवरबॉट जोन में आ गया। और अगर इसको बुलिश होना है तो हाँ, ये यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, ऊपर जा सकता है, पर यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टॉकों को मैं इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं नहीं प्रीफर करता। अगर किसी को शॉर्ट टर्म या मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो ठीक है, वो देख सकते हैं, क्या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो देख सकते हैं। पर इन्वेस्टिंग के लिए दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट जोन। कि आप खुद ही देख लीजिए मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि जहाँ पर मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में 2020 के आसपास आया था मंथली जोन पे, मतलब यहाँ पर RSI 20 के आसपास, फिर उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा ऊपर गया और यहाँ पर भी इन्वेस्टर लोगों को बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया। ओके, तो कितना % अब मिला, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो ये भी तो देखेंगे भाई इनको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। तो उन लोगों को आप अगर देखेंगे, आईटीसी ने 100% रिटर्न दे ही दिया, 100% के ऊपर। ओके, तो मतलब उनका पूरा टोटल कैपिटल 2x हो गया। मतलब कितना भी पैसा लगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, उनका पैसा डबल हुआ। ओके, सो अगर इतना पैसा आपके पास है, 100 CR आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस जोन पे या मतलब 10 लाख 15 लाख भी आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं बस इन्वेस्ट कर दूँ, थोड़ा चैन से बैठूँ, तो दिस इज़ नॉट एज प्रिफरेबल जोन। मुझे ये जोन अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई किसी को फोमो हो सकता है कि हाँ मुझे अब फोमो हो गया तो मैं क्या करूँ, अगर निकल जाएगा तो ऐसा ऐसा करके अगर मतलब चला जाएगा, तो इसका हिस्ट्री अभी स्टडी करते हैं कि क्या इसने ऐसा किया है, क्या ऐसा ये कर सकता है। ओके, यहाँ पर ये प्राइस चार्ट चल रहा है, यहाँ पर RSI चल रहा है। ओके, मार्केट ने अभी मतलब 2017 के आसपास ये RSI ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ओके, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला। उससे पहले मार्केट ने जब यहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइस में था, हाँ, यहाँ पर कोई ये बोल सकता है कि मार्केट ने करीबन 1, 2, 3 साल के लिए ये पैटर्न बनाया है। ओके, ऐसा इन्फ्लेटेड जोन पे भी था और मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंडिंग जोन पे था 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास। ओके, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर 20 पीरियड के आसपास ही था, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर 2006 के आसपास, जहाँ पर इसने बहुत सारा हाई भी बनाया था और 20 के आसपास आया भी था। यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ये 20 के आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आके 20 के आसपास उसने एक रैली स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर हाई बीटा का स्टॉक है। तो अगर किसी को ये लगता है
इसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको 20 EMA के आसपास, क्योंकि मैं 20 EMA को फॉलो करता हूँ, ओके, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप ये नहीं है इस 20 EMA का, मतलब आपको लगता है ये बकवास है या कुछ भी है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ओके। क्योंकि मैं 20 EMA को ही आधार मान के एक डायनामिक सपोर्ट, बिकॉज ये 20 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि हमें फॉलो करना है चीज़ को, नहीं कि हमें प्रेडिक्ट करके घुस जाने से। तो हम किसी भी स्टॉक में अगर घुस भी जाएंगे तो देयर इज 50-50%। यहाँ पर हम घुस गए इस प्राइस में, इधर प्राइस ऊपर जाएगा, इधर प्राइस नीचे आएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। हम ऐसा करते भी जाएंगे तो देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि अगर अच्छा स्टॉप लॉस हमारा है तो फिर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि हमारा ये विन बढ़ता जाएगा, ओके। तो दैट्स वाई दिस अनदर कंसेप्ट में ट्रेडिंग वीडियो जब लाऊंगा उसको ऊपर चर्चा करें। तो मुझे इतना इस जोन को बिना ब्रेक किए या मतलब ब्रेकआउट आए, मुझे थोड़ा सा इतना मतलब हाई क्वांटिटी में जाने के लिए कोई इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा बात है। अगर किसी को दिख रहा है तो भाई आप जा सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं, आपका ऊपर। तो फिर अब वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया था। ये लोगों का तर्क रह सकता है कि बाबू इसने तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं घुस सके, या फिर हमें क्या करना चाहिए अभी? तो सिंपल सा बात है, अगर ये इस जोन को अच्छी वॉल्यूम के साथ, अच्छी कंटिन्यूटी के साथ ब्रेक करता है, ओके, मतलब कि ये जो जोन में यहाँ पर ड्रॉ किया है, तभी तो हम कुछ बोल सकते हैं, ओके। वरना वही बात हो गया, फिर वो RSI मतलब यहाँ पर चला जाएगा इन्फ्लेटेड, यहाँ से सीधा ऐसा करके वो ऊपर चला जाएगा इस जोन के पास, फिर नीचे चला आएगा। तो इस मतलब ये अगर दौड़ेगा तो फिर इतना दौड़ सकता है, ओके। तो ये अगर ग्रीन कैंडल हो तो हमें कुछ एक छोटा सा मोमेंटम ट्रेड यहाँ पर मिलने की संभावनाएं है। अगर नहीं तो भाई सेम ही बात हुई, तो फिर मतलब आप मतलब कोई अगर चाहे इसका अंदर एंट्री ले ले तो एंट्री ले ले, इसमें क्या है, एक छोटा सा मोमेंटम ट्रेडिंग कोई अगर करने को चाहेगा, कोई उसे थोड़ी ना रोक सकता है। सो ये बात हमारा नहीं है, कोई क्या करना चाहता है क्या नहीं करना, ये हमारा डिसीजन पे नहीं है। बात तो है कि लेवल्स, कि क्या लेवल के बाद मुझे लगता है कि इसमें बाई करना चाहिए, क्या कंडीशन के बाद यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, या किस कंडीशन के बाद हम यहाँ पर स्टॉक को सेल कर दें। तो इम्पोर्टेंट जोन जो हमारा है अभी के लिए यहाँ पर, जहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वो है 449 से लेके, ओके, 449 से लेके 458। अगर ये इसको तोड़ता है तो हाँ, तो फिर हम बुलिश हो सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज, ओके। तो कितना यहाँ पर रिस्क है, अभी रिस्क कितना है, तो रिस्क देखें तो यहाँ पर ये 2% हो गया, तो 2% के ऊपर अगर ये खुलता है या फिर बुलिश टिकता है तो देयर इज ए, तो फिर हमारा रिस्क कितना होगा। तो इस हाई को अगर कोई ब्रेक नहीं करता तो क्या होगा, अब देखिए इस जोन पे वहाँ पर तो गया, फिर नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर, तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं करता, ओके, तो नीचे आने के मतलब 460 के नीचे आने के चांसेस, 460 के नीचे रिजेक्शन मिल सकता है हमें, कुछ ऐसा अगर प्राइजेक्शन दिख गया नीचे का रेड में, ये तो मैं ग्रीन में कर दिया, ये अगर रेड में दिख गया तब तो फिर सेलिंग ही आ जाएगा एकदम से, तो बहुत सारे लोगों का पैसा अटक जाएगा, ओके। तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर कितना आता है, ऐसा देखें तो यहाँ पर मोटा मोटा ये जोन एक छोटा मोटा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर एक जोन था, इस जोन से मार्केट ने रिवर्स करना चालू किया, तो बहुत सारे लोग इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। पर मुझे एकदम से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा खुद का, मेरा पर्सपेक्टिव से। सो बाकी लोगों का क्या मर्जी है वो मुझे नहीं पता। तो अभी के लिए मार्केट ने कितना दे दिया, अभी के लिए मार्केट ऐसा देखे तो मार्केट ने अभी ऐसा करके अभी के लिए मार्केट ने फिर 5% और जा कितना सकता है मार्केट जा सकता है, मतलब पकड़ ले तो मोटा मोटा 16-17% जा सकता है, 18% या 17% जा सकता है। तो खोने के लिए 5% है, पाने के लिए 17, तो 17/5 है, मतलब है तो 5 नहीं ना, 5 तो मतलब 17 माइनस 5 इजिकल टू 12 डिवाइडेड, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1:2 रिस्क रिवार्ड है। तो अगर कोई इसको इतना लेके यहाँ पर ऊपर जाना चाहता है तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स है शायद वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, पर इट माइट बी ए वेरी फॉल्स कैंडल, ओके। तो मैं तो भाई इसको अवॉइड करने के ही माइंडसेट में हूँ, और किसी का मुझे पता नहीं किया, कोई अवॉइड करे नहीं करे वो उसकी मर्जी। तो अभी हम डे वाइज जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। डे वाइज ने भी यहाँ पर उसने बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन किया, बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद
ना ही मार्केट 200 EMA के आसपास आया, ना ही किसी के पास। और लोगों का अभी क्या किया है उसने, इसे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बनाया था, या आप वेज पैटर्न जो भी आप बोल सकते हैं। ओके, उसका लोगों का ये है कि मैंने लोगों का मतलब दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट का कुछ शेप दिख रहा है। ओके करके कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट जोन कंसोलिडेट किया, उसके नीचे नहीं आया, ब्रेकआउट दिया, तो फिर भी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अगर देयर आर 2 और 3 कंडीशंस, मार्केट यहाँ पर रहता है, ऊपर जाता है, दैट्स ए गुड वन, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आता। ये अगर कंसोलिडेट यहाँ पर करता है तो ये हमें बता देगा कि नहीं, मार्केट का मूड है कि मुझे ऊपर जाना है। पर एक ही कैंडल से मार्केट ऊपर जाना है, ये सोचना भाई आई डोंट थिंक कि एकदम से सही रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई से कि यहाँ पर पेशेंस बहुत ही आवश्यक है। इसका अगर लो ब्रेक करता है तो देखना सबका धड़ाधड़ से एक फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से मार्केट नीचे भी आ सकता है। फिर यहाँ से बाइंग आएगी तो फिर अलग कंडीशन है, या इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर अलग कंडीशन है, और फिर यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। दिस इज़ ए बेस्ट पॉसिबिलिटी कि रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है। रिटेस्ट का मतलब है कि रीटेस्ट का मतलब यह है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहता। रीटेस्ट ऊपर तो गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर बेस बना के ऊपर जाने की बुलिश कैंडल बनाया, तो देयर इज़ ए बायर्स का पॉसिबिलिटीज़ है। मैं आपको ये अभी फिगर में करके दिखाता हूँ। देखिए ये गया एक कैंडल, ओके, फिर यहाँ पर आ गया दूसरा कैंडल, ओके, फिर आ गया यहाँ पर तीसरा कैंडल, और ऐसा करके इसने एक ही बहुत ही अच्छा बुलिश ब्रेकआउट उसने दे दिया। ओके, तो हम ये क्या समझेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, पर अगर उसने यहाँ पर रिजेक्शन दिया ऐसा रेड कैंडल का, मार्केट ने फिर यहाँ से धड़ाम से ऐसा रेड कैंडल बनाया, फिर और एक रेड कैंडल बनाया, फिर ऐसा यहाँ पर रहा, फिर यहाँ पर रहा, और फिर एक ग्रीन कैंडल अगर बनाता है, ओके, तो हमें क्या मिला कि हाँ यहाँ पर एक रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हुआ। मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया, सेलर्स लोग यहाँ पर आए, ट्रैप हुए, मतलब दे गॉट डिफीटेड, एंड बायर्स जीत के वो मार्केट को फिर ऊपर लेके चले गए। अगर हमें ऐसा कुछ कंडीशन अगर मिलता है, यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, इस जोन के अंदर मिल सकता है, यहाँ के ऊपर मिल सकता है, कहीं पर भी हमें ये कंडीशन अगर मिलता है तो तभी हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, जेन्युइन अपट्रेंड है, जेन्युइन इसमें है, तो हम कुछ पैसा कोई अगर चाहे तो लगा सकता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ओके, क्योंकि देखो लोगों ने यहाँ पर पैसा इसीलिए लगा इस लॉजिक को देख के। अब खुद ही देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ये डेली कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पर देखो कितना तेज़ी से आया एकदम से झटके में, फिर धीरे धीरे ये स्लो डाउन करते हुए यहाँ पर आके यहाँ पर रुक गया, ओके, और इसने ब्रेकआउट दिया, इसीलिए लोगों का अटेंशन यहाँ पर है। पर फिर भी ये जो सब है ना, इसको अगर कोई इग्नोर करता है तो भाई मुझे नहीं पता उनका दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है ये एक ट्रैप है रिटेलर लोगों के लिए। तो जोन्स इसीलिए मैटर करते हैं, और प्राइस एक्शन, जोन प्लस प्राइस एक्शन, ये अगर दोनों मैच करता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमें बाइंग करना चाहिए या हमें सेलिंग करना चाहिए। सो हमें जोन देखना है। प्राइस एक्शन तो हमने देख लिया क्या है, मतलब मोटा मोटा। अब जोन तो मैंने आपको बताया, ओके, कि 460 के ऊपर अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, ग्रीन कैंडल कुछ दे, फिर उसके कुछ करे, या फिर यहाँ पर ही कुछ ऐसा करके ऊपर जाए, देन वी कैन से यस वी कैन एंटर, क्योंकि यहाँ पर तो जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर RSI 70 के आसपास आएगा या 80 के पास भी चला जाएगा, फिर नीचे धड़ाम से चला आएगा। तो एक फ्रेक ब्रेकआउट देके आपको ऐसे ऐसे नीचे लेके चला आ सकता है, तो इसीलिए जोन इंपॉर्टेंट है। सो आप देखिए, समझिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा तब कीजिए। दिखने का लगेगा मतलब जैसे कि मैं क्या दिखने की बात कर रहा हूँ, देखने का मतलब बात है कि ये कंसोलिडेशन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, ये कंसोलिडेशन है। ये रिजेक्शन आया, कंसोलिडेशन आया, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, ये सब क्या है, कंसोलिडेशन है।
ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, पर नॉट ए स्टीप डाउन ट्रेंड, ये स्टीप अप ट्रेंड है, ये है स्टीप डाउन ट्रेंड है। ओके, क्या कर रहा है यहाँ पर, ऐसा पैटर्न करेगा या फिर सीधा ऐसा कुछ बिहेव करेगा यहाँ उसके बाद। तो आपको ये देख के ही ट्रेड लेना है। तो भविष्य के कहीं अंधेरे में ज्ञान के सहारे हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉट ए बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज एनालिसिस। हाँ, आप अगर मुझसे अधिक जानते हैं तो प्लीज़ हमें हमारे ऊपर कुछ कृपा कीजिए, पब्लिक के ऊपर कुछ कृपा कीजिए, और प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिए, और इसको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमें बहुत ही मतलब दिली खुशी मिलती है, और बहुत सारे लोगों के पास ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। ओके, तो हम आपसे विदाई लेते हैं। आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। धन्यवाद।